बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 12 नवंबर 2025 बुध का दिन सुबह सवेरे एक ऐसी खबर आ गई है जिसने लर्जा कर रख दिया है। इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली के हमलों के बाद सूरत हाल बिल्कुल वही बन चुकी है। एग्जैक्टली वही सूरत हाल है जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले बनी हुई थी और इंडिया इस हालत जंग में जा चुका है। पाकिस्तान की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि हम इस वक्त जंग की हालत में मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये स्टेटमेंट आई। अब आप खबर सुनने के सुबह सवेरे पाक फजाइया की बमबारी ने जहन्नम बर्पा कर दी है, क्यामत नाज़िल कर दी है और न्यू दिल्ली के बाद राजस्थान भारत का शहर और पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के करीब एलओसी के ऊपर जो बम धमाके हुए हैं उसने एक मरतबा फिर से भारत को लर्जा कर रख दिया है। इस हवाले से भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग में आपके सामने रखूंगा कि भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। और इतनी खतरनाक सिचुएशन बन चुकी है कि हंगामी तौर पर मीटिंग तलब कर ली गई हैं। सिक्योरिटी मीटिंग यानी कि सिक्योरिटी कैबिनेट जो है उसको बुलाया गया है और भारतीय फिजाई हदूद को मुकम्मल तौर पर, पहले तो नोटम जारी हो रहे थे ना, अब फिजाई हदूद को बंद किया गया है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जो है वो जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो खबर आई कि इस्लामाबाद में जो हमला हुआ है उसके बाद इस्लामाबाद, पूरे का पूरा इस्लामाबाद इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 40 ममालिक के 250 डेलीगेशंस को होस्ट कर रहा है। जाहिर है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। कराची, लाहौर और पूरे पंजाब के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिचुएशन बहुत नाजुक है। आज हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ये उनकी सिक्योरिटी टीम की जानिब से हदायत जारी कर दी गई हैं कि सेनेटर इरफान सदीकी के जनाजे पर आपने शिरकत नहीं करनी। उनको ऑफिशियली इस हवाले से इन्फॉर्म कर दिया गया है और यही प्रोटोकॉल जो है वो मियां नवाज शरीफ जो है वो भी फॉलो करेंगे। इसी तरह के प्रोटोकॉल सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी फॉलो करेंगे। इस्लामाबाद इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, क्योंकि जो सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल्स हैं वो बड़े खतरनाक हो चुके हैं और 40 ममालिक के 250 डेलीगेशन पाकिस्तान मौजूद हैं। और उस दौरान इस्लामाबाद में इतना बड़ा बम धमाका हो जाना ये बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अब उस दूसरी जानिब एक तरफ तो ये सिक्योरिटी की इश्यूज हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो अब ये भी खबर सुने कि इंडिया किस लेवल पर जाकर ये खतरनाक और ग्रेट गेम उसने आगाज कर दिया। कैडेट कॉलेज वाना में जो है वो टीटीपी के दहशतगर्द घुसते हैं और फिर आपने देखा कि मुकम्मल तौर पर हमारे जो कमांडोज हैं वहां पर जाते हैं और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और बाहिफाजत बच्चों को और कैडेट्स जो हैं वहां पर मौजूद थे, जो जरगमाल थे, उनको वहां से निकाल लिया है। अब खबर आ रही है कि ऑल फोर अटैकर्स दैट वर हेल्ड इनसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक ऑफ द बिल्डिंग सडनली ओपन द डोर। 4 दहशतगर्द जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। उन्होंने अचानक से दरवाजा खोला और उन्होंने 10:50 पर रात को वहां से फरार होने की कोशिश की और उन्होंने जो वहां पर बिल्डिंग के बाहर ट्रूप्स खड़ी हुई थी, जो फौजी वहां पर खड़े होते, उन पर फायर खोल दिए। वन ऑफ द अटैकर ब्लू अप हिज सुसाइड वेस्ट। ऑल 4 अटैकर्स वर किल्ड ऑन द स्पॉट। चारों के 4 दहशतगर्दों को, अटैकर्स को मौके पर जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और एंडिंग द सिक्योरिटी इंसिडेंट दैट हैज लास्टेड मोर देन 33 आवर्स। ये 33 घंटों तक जो है वो ये जंग जारी रही वहां पर, और वहां पर कुछ 50 के करीब जो फैटेलिटीज हैं वो मौजूद थी इस इंसिडेंट में और 3 सोल्जर्स हैं वो भी मारे गए हैं। 9 लोग जो है उसमें जख्मी हुए हैं, 2 उसमें सिविलियंस हैं। ये ऑफिशियल दायरे की जानिब से इस हवाले से कंफर्मेशन की जा रही है। तो ये अब जो है वो खबर आई है कि तमाम अटैकर्स हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। अब दूसरी जानिब इंडिया की जानिब से तैयारियां इस वक्त मुकम्मल है। इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं। न्यू दिल्ली भी इसी तरह से कि उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, क्योंकि भारतीय मीडिया तो इसी वाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान ने करवाया। अब अगली खबर सुने, जो आईएनएस विक्रांत है वो इस वक्त अरेबियन सी में उसको मूव कर दिया गया है। आईएनएस विक्रांत हैज मूव्ड इनटू द अरेबियन सी हेडिंग क्लोजर टू पाकिस्तान वाटर। पाकिस्तान के मुकम्मल करीब पानियों के ऊपर उनको जो उतारा गया है और आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने तकरीर भी की थी, आपको याद होगा।
और फिर राजनाथ सिंह की अगर आप स्टेटमेंट देखें कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 जो है वो आपने पानियों के अंदर हमला कर रहे हैं, तो इस वजह से कराची जो है उसको भी पाकिस्तान ने हाई अलर्ट पर कर दिया है। तो सुबह सवेरे पाक फजाइया की बमबारी ने जहन्नम बर्पा कर दी है। दिल्ली के बाद राजस्थान जो भारत का शहर और पाकिस्तान और भारत की एलओसी यहां पर मिलती है, वहां पर बम धमाकों की इतलात है। तो ये खबर क्या आ रही है? देखिए, इस्लामाबाद के बाद वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ हैं, जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। तो हमारी फौज को फजाइया को हुक्म जारी कर दिया गया कि अब आपने रिटेलिएट करना है और सही मौके पर करना है, और अब की बार प्रिसाइड स्ट्राइक्स जो होंगी दुश्मन को मुकम्मल तौर पर अब निस्तो नाबूद किया जाएगा। फैसला हाई लेवल कमांड ने कर लिया, ऊपर जो फैसले होने थे वो हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैसलों पर इंप्लीमेंटेशन का वक्त आ गया और अब उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कल ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए थे, तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान के टेरर अटैक्स के ऊपर अब बहुत बड़ा और जो है वो तगड़ा किस्म का रिस्पॉन्ड करने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि हम इनके दहशतगर्दों की जो हाइडआउट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह करके अपना बदला लेंगे। ये कैटेगोरिकली जो स्टेटमेंट है वो सामने आ गई है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कि बिल्कुल तौर पर पाकिस्तान जो है उसका बदला लेगा, कैडेट कॉलेज वाना का भी और इस्लामाबाद पर जो अटैक हुआ है उस हवाले से भी। तो ये फैसला हो गया। और जो ये जो अटैक हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, इसमें इंडिया के और अफगानिस्तान के नेक्सस आपस में जुड़ रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये जो प्लॉट तैयार किया टेरर का, इसके पीछे ये दो बड़ी जो रॉ एजेंसी और फिर टीटीपी और तालिबान इसके अंदर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान और की फौज और फजाइया किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक जो है उसको लॉन्च करने जा रही है। इसका फैसला हो चुका है, मैं आपको बावसूख जराये से बता रहा हूं। अब दिल्ली के बाद राजस्थान जो है वो धमाकों से गूंज उठा है। इंडियन मीडिया जो है वो कल से रात से ये रिपोर्ट कर रहा है कि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट रिपोर्टेड इन जोधपुर राजस्थान इंडिया नियर द पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। ये बात की जा रही है कि जो जोधपुर का एरिया राजस्थान में, वहां पर एक बहुत बड़ा हाई इंटेंसिफाइड ब्लास्ट जो है वो रिपोर्ट हुआ है। ये भारतीय मीडिया खबरें चलवा रहे हैं और वो ये कह रहा है कि देखें जी पाकिस्तान ने कर दिया। और जब बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं और उस दौरान गोदी मीडिया जो ये बात कर रहे हैं कि ये देखें जी हमला हो गया और फिर पाक फौज भारतीय फौज जो है वो ये करने जा रही है। मोदी हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उसको कुछ ना कुछ मिले और वो इसका इस्तेमाल करे और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े। लेकिन वहीं के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से इस हमले को जो है वो एक्सपोज कर दिया गया, उसका ड्रॉप सीन हो गया। उन्होंने कहा कि सोनिक बूम वाज हर्ड इन मैंदौर जोधपुर, but some news channels intensely jumped to calling it a blast without any verification। उन्होंने कहा कि जो ये आवाज आई कि इंटेंसिफाई एक ब्लास्ट हुआ है और तमाम मीडिया चैनल्स ने ये खबरें चलवा दी विदाउट एनी वेरिफिकेशन। और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा बम धमाका जो है वो राजस्थान में देखने को मिला। वो धमाका नहीं था बल्कि वो एक सोनिक बूम थी। अब सोनिक बूम क्या होता है? जब कोई जाहिर है राजस्थान के अंदर इंडियन एयरफोर्स जो है अपनी जंगी तैयारियां कर रही है, जंगी मशकें उनकी हो रही हैं जो कि हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं और 14 नवंबर तक गालिबन ये जंगी मशकें वहां पर चलेंगी। तो राजस्थान में पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर मिलता है और उस बॉर्डर के करीब जो है वो इनकी फौज जो है वो जंगी मशकें कर रही थी। और जब कोई भी त्यारा हवा की स्पीड से तेज जो है वहां पर फिजा के अंदर वो गूंजता है तो उसके अंदर एक आवाज पैदा होती है जिसको सोनिक बूम कहा जाता है। और ऐसे लगता है जैसे कोई चीज जो है वो तबाह हुई है, जैसे कोई बम धमाका हुआ है, जिससे खिड़कियां आसपास के घरों की जो है वो भी खड़की हैं। तो बेसिकली ये वो वॉइस थी जिसके बाद पूरे इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने एक और बड़ा हमला जो है वो राजस्थान के अंदर कर दिया। तो इस हवाले से इससे जुड़ा जा रहा था, लेकिन उसका अटैक ये जो मामला है ये फौरी तौर पर जो है वो एक्सपोज होकर रह गया है। तो इस सारी सिचुएशन में अब पाक फजाइया एक तो हमने फैसला कर लिया कि फौरी तौर पर इसको रिटेलिएट किया जाएगा जो हमला हुआ है। अब एक और खबर आ रही है एलओसी से कि पाकिस्तान से एयरफोर्स हैज इनिशिएटेड नाइट कॉम्बैट एयर पेट्रोल यानी कि कैप नियर बॉर्डर्स विद इंडिया एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो अपने सर्वेलेंस ड्रोन है, जो उनकी कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हैं, उनको कल रात से ही एक्टिवेट कर दिया है और वो सर्वेलेंस कर रहे हैं पाकिस्तान जो और इंडिया का जो बॉर्डर है और जो अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है वहां पर। अब यानी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। जो इस हवाले से चीजें हो रही हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस मुकम्मल तौर पर एलओसी के ऊपर, वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हाई अलर्ट पर जा चुकी है। और फिर इंडिया की एयरफोर्स की जानिब से भी टेम्परेरी 13 नवंबर को एक अपनी एयर स्पेस जो है उसको क्लोज कर दिया गया है। समथिंग इज बिग इज कमिंग, लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। और फिर इंडिया की एयरफोर्स की जानिब से भी अपनी फजाई हदूद को 13 नवंबर के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की एयरफोर्स अपनी कॉम्बैट एक पेट्रोलिंग कर रही है, आधी रात से ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज हैं जो इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली के हमलों के बाद हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब पाकिस्तान में एक इतना बड़ा डेलीगेशन, जो 40 ममालिक के डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है और इंडिया ये खतरनाक तरीन प्लान के ऊपर काम कर रहा है,
तो ये एक जो है बड़ी अचंभे की बात है। तो अब भारतीय फिजाई हदूद तो बंद हो गई है, लेकिन पूरी रात एलओसी के ऊपर क्या होता रहा और जो हंगामी मीटिंग्स हैं उसको भी तलब किया गया है। हुआ ये कि भूटान में मौजूद है नरेंद्र मोदी साहब, और जो अटैक हुआ है न्यू दिल्ली के हवाले से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे। अब मोदी ने अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग जो है उनको तलब कर लिया। ये सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है जिसमें अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे और हाई लेवल जो उनके कैबिनेट मेंबर्स होंगे वो उसमें मौजूद होंगे, और इसमें फैसला किया जाएगा कि हमने अटैक करना है, जंग करनी है, कैसे करनी है। प्रपोजल दिए जाएंगे, उनके हो सकता है उनकी जो अफवाज के चीफ्स हैं उनको भी तलब किया जाए, उनके साथ भी मीटिंग हो, और फिर उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इंडिया किस तरह से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करता है, पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च करता है, ताकि बिहार इलेक्शंस के हवाले से अपना वॉर नैरेटिव इसको बिल्डअप करें। इंडिया ने अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान पर इसका इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने अपने गोदी मीडिया को ये बता दिया है कि आप इसके ऊपर नैरेटिव बनाए, लेकिन हम ऑफिशियली इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। पहले इन्होंने बात कर दिया कि हमने कुछ लोग पकड़े हैं जिनके कनेक्शन पाकिस्तान के साथ वो जोड़ रहे हैं। कश्मीर के अंदर उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है कि 39 के करीब शायद लोग उन्होंने गिरफ्तार किए हैं, और वो कह रहे हैं कि इनके कनेक्शन जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं न्यू दिल्ली बम ब्लास्ट के अंदर, उनको भी कहा गया कि ये जैश मोहम्मद जो है इनसे इनका ताल्लुक है, और नाम भी उन्होंने कोई मुसलमानों वाले और पाकिस्तानियों वाले बता दिए हैं। तो इससे नजर आता है कि इंडिया कुछ बड़ा करने जा रहा है, और सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग होना यह भी बताता है कि अब नरेंद्र मोदी की जानिब से जो ऑपरेशन बारूद की बातें हो रही हैं कि इंडिया वो लॉन्च करने जा रहा है, तो ऑपरेशन बारूद के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे, हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल पर नाज़मीन लिखने आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।